साहित्य अकेडमी दिल्ली साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रशांत सिंह को आवाज़ देती हूँ कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यास के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, थक हार के न रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। आप सबको प्रणाम करता हूँ। कौमी एकता पे सब लोग कुछ ना कुछ सुना रहे हो, मैंने लिखा नहीं है, लेकिन प्रयास करता हूँ। हिंदू सिख ईसाई या कोई मुसलमान है, हिंदू सिख ईसाई कोई मुसलमान है, खून एक ख्वाब एक राष्ट्र हिंदुस्तान है। और भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, भाजपाई कांग्रेसी या हो सपाई, हर कोई अपनी पत्नी से परेशान है। देखिए, कौमी एकता बस इसी विषय पे आने वाली है और किसी विषय पे नहीं आने वाली। और बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, बिच्छू था कभी तिलचट्टा बना दिया, पत्नी ने पीट कर मुझे पट्टा बना दिया। और शादी के पहले मैं भी मीठा अचार था, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया, नींबू निचोड़कर मुझे खट्टा बना दिया। और नेताजी बैठे हुए हैं तो मैं कहूँगा कि पड़ा रहता हूँ घर में सरकारी फाइल की तरह, पड़ा रहता हूँ घर में सरकारी फाइल की तरह, बदलता था गर्लफ्रेंड मैं भी मोबाइल की तरह। हालात हो गए हैं मेरे फिलिस्तीन जैसे, और पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह, पत्नी डराती है मुझे इजराइल की तरह। और तालियां बजाते रहें, आप पीछे हाथ बांधे बैठे हुए हैं। चलिए आपके ऊपर रखता हूं कि हाथ बांधे साथ चलना चाहिए, पूछ कर घर से निकलना चाहिए, और पास में पत्नी अगर खूंखार हो आदमी को कम उछलना चाहिए, आदमी को कम उछलना चाहिए। पति पत्नी में कहीं भी संवाद नहीं हुआ है। सृष्टि में एक लौता जो संवाद हुआ है वो रावण और मंदोदरी के बीच में हुआ है, और कहीं संवाद नहीं हुआ है। मंदोदरी जब रावण के समक्ष पहुंचती हैं लंका कांड के बाद, तो वो पूछती हैं कि पराक्रम पौरुष परंपरा का पर्याय हो, असीम अलौकिक अंतहीन अध्याय हो, तीनों लोग तुम्हारी माया के अधीन है, फिर सीता क्यों जो राम में ही लीन है। साधु बन छल किया गए दाढ़ी केश में, क्यों नहीं पहुंचे जानकी समक्ष राम के वेश में। तब दशानन कहते हाँ, गया था एक बार मैं राम रूप धरने, टालना उद्देश्य था लगा सबको तरने। और रावण का मूल कहाँ राम के रूप में, और दिए का अस्तित्व कहाँ कड़ी धूप में। और राम बन कोई नारी अलग कहाँ दिखी, सीता हो या मंदोदरी हर कोई माँ दिखी। और राम समक्ष झुका मेरा शीश है, और रावण मायावी है तो राम मायाधीश है, राम मायाधीश है, राम मायाधीश है। क्या बात है। मैं सेंटे हिंदू बॉयज स्कूल में शिक्षक हूँ, और मेरे सब लोग गुरुजन बैठे हुए हैं, शाद भाई सब लोग बैठे हैं। हमने इन्हीं लोगों से सीखा लिखना, कलम इन्हीं लोगों ने पकड़ाई है मुझे। तो मैं अपनी गुरु परंपरा की बात मैं करता हूँ। ये मेरे अंतिम रचनाओं की समय का भी ध्यान रखना है कि गुरु परंपरा जब तक थी भारत की पहचान, गुरु से बना विश्व गुरु भारत देश महान। और कालखंड में मैं काले ने किया अलग प्रयोग, शिक्षा ना रही और बन गई उद्योग। और उद्योगों का मूल जब स्वार्थ पूर्ति होती है तो आने वाली हर पीढ़ी शिक्षा को ढोती है, आने वाली हर पीढ़ी शिक्षा को ढोती है। और कौन सी पीढ़ी, तो मैं काशिका में कहता हूँ, वो नुक्कड़ का नंदू, वो दीनू दिहाड़ी, उ गली का गोपी, उ पप्पू पनवाड़ी, उ बाजू का बनिया, उ लल्लू लोहार, उ गधा, उ धोबी, उ कल्लू कुम्हार, उ चाय वाला चंदू, उ झब्बन का झाड़ू, उ मल्लू का मामी, सुरेंदर का साड़ू, उ आदिल के अब्बा, उ जुम्मन के मम्मी, उ नई की पतोहिया जेकर नाम हो निम्मी। सबन के शिक्षा कहानी के देखा, शिक्षा भी नई की पुरानी के देखा। सबके सब गदेलन के हाके पड़े हैं और कोचिंग की दिशा में बस झांके पड़े हैं। और चौराहे पे बात कैसी होती है कि उ गुप्ता का पोता, उ शर्मा का नाती, उ पड़वा का बेटवा जौन रहल उत्पाती, कपारे के हर कोना के नोचे और तकिया चादर बिछौना के नोचे। बचपन में सुनी होगी लोमड़ी की कहानी, उछले पड़ी थी अंगूर की दीवानी। स्वभाव के विपरीत वो फल खाने चली थी और भूलकर लक्ष्य दूसरों को रिझाने चली थी। पर असल में लोमड़ी अंगूर खाती कहाँ है और खाकर उससे खट्टा बताती कहाँ है। असफल हुए तो मंजिल खट्टी लगी है, यहाँ तो कोचिंगों की सट्टी लगी है।
चलो इस कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाएं, लोमड़ी की अगली पीढ़ी को अंगूर खिलाएं, पर इस बार वो असल में है खट्टे। पर क्या कहें, क्या सोचेंगे पड़ोसी, क्या कहेंगे ये बच्चे, लोमड़ी को अंगूर की ज़रूरत नहीं है, न तैरो उस नदी में जो उल्टी बही है, और स्वच्छंद पंछियों को पिंजड़े में जाने से रोको, और भटक जाएं किसी बहाने से रोको, वो खुद ब खुद सफलता को पाने लगेंगे, वो खुद ब खुद अपनी मंजिलों पे जाने लगेंगे, वो मंजिलों पे जाने। बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, बहुत शुक्रिया।